हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके एजुकेशन पर, जहां हम बात करेंगे अपने एग्जाम्स की। अभी तक आप लोग इस चैनल पे सिर्फ साइंस के बारे में पढ़ रहे थे और जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा और आप देख भी रहे होंगे थंबनेल में कि आज ट्रिग्नोमेट्री का आपको बताया जाएगा। और आज से एक सर हैं जो आपके क्लासेस रेगुलर चलाएंगे और खासकर केमिस्ट्री उसके सॉरी मैथ का जो होगा, मैथ के क्लासेस सारे एक एक 1 बाय 1 करके चलाए जाएंगे। आज स्टार्ट करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री से और ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए, चूंकि यही एग्जाम में आपके बोर्ड में बहुत ज्यादा आते हैं, है ना। तो ये आपको अब ध्यान से इसको पढ़ना है और ध्यान देना है और रेगुलरिटी बनानी है और जरूर ध्यान से पढ़िए और रेगुलरिटी बनाए रखिए, जिससे आपके क्या होंगे, आपके एग्जाम में जो नंबर होंगे वो अच्छे आ सकते हैं। ठीक है, तो अब वीडियो लॉन्ग होगा, उससे बेहतर है कि हम आप इंट्रोड्यूस कराते हैं सर से। आइए सर। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्री प्रकाश पांडे। और सर ने जैसे कि बताया कि इन्होंने साइंस स्टार्टअप कर दिया था साइंस का, लेकिन मैथ की कमी थी। सो हम बच्चों के प्रॉब्लम्स देख रहे हैं और खासकर अभी बोर्ड के पेपर आ रहे हैं, तो मैथ के पेपर में हमने डिफिकल्टीज फेस किया है खुद भी और बच्चों को भी देखा है कि कैसे वो प्रॉब्लम को फेस करते हैं। सो हमने डिसाइड किया कि हम बच्चों के लिए कुछ ऐसे करें ताकि वो उनका भविष्य उज्जवल हो सके। सो हमने ये सोचा कि अब सर के साथ मिल करके और साइंस के साथ मैथ को भी स्टार्ट करें। सो आज हम लोग इस नए सीरीज में मैथ का जो है कि स्टार्टअप करने जा रहे हैं और सबसे पहला चैप्टर होगा ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा बच्चों को जो है कि प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम इसमें होता है कि उनको उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है और वो क्वेश्चन पे सीधे पहुंच जाते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो आज हम कॉन्सेप्चुअल बेस पे इसको स्टार्ट करेंगे। पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक एक करके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप कैरी ऑन करिए अपना चैप्टर। ये लीजिए बच्चे, ध्यान से पढ़िए। तो आज हम लोग अब चल रहे हैं और इस ट्रिग्नोमेट्री के नए सेशन में देखते हैं कैसे कैसे फॉर्मूलेज आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको हम सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब कि ये राइट एंगल ट्रायंगल से जुड़ा हुआ है, यानी कि राइट ट्रायंगल से जुड़ा हुआ है। सो हम आज उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसका एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो। ठीक है, ये वाला 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, सपोज दैट इस ट्रायंगल का नाम ABC है। अच्छा, एक चीज और बताना चाहेंगे कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारे लाइफ में इसके बहुत यूजेज हैं। बोर्ड्स के पेपर के अलावा और भी कंपटीशन के अलावा हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में जो इसका यूज है वो हम अपने लाइफ में हर बार देखते रहते हैं। हम अपने लाइफ में हर जगह देखते हैं। कहीं किसी चीज का हाइट निकालना हो, कहीं किसी चीज का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का दूरी निकालना हो, डिस्टेंस निकालना हो, कहीं किसी चीज का जो है कि स्लैंट हाइट निकालना हो, तो उसके हिसाब से हमारा जो ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स है, तो हर हमारे लाइफ के हर जगह पे इसको ये जो है कि काम आएगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि इसका यूज कहां कहां है। सबसे पहले आज तो हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, ये हमारा होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हमारा बेस। ठीक है, तो ये हाइपोटेनियस होता है। जो स्लैंट हाइट होता है, जो यहां से ये तिरछा हाइट होता है, उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। जो ये बेस यहां से जो बी से सी तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम बेस बोलते हैं। ए से बी तक का जो डिस्टेंस है, उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, आज इसी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानेंगे, इसके रेशियोज के बारे में जानेंगे, इसके कुछ फॉर्मूलेज के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके रेशियोज के बारे में। तो हमने पढ़ा है कि साइन थीटा, ठीक है, हमने पढ़ा है कॉस थीटा, हमने पढ़ा है टैन थीटा, हमने पढ़ा है सेक थीटा, हमने पढ़ा है कॉसेक थीटा और हमने पढ़ा है कॉट थीटा।
सॉरी मैंने इसका सीरियलाइजेशन करके नहीं लिखा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट आप इसको समझिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा, सीरियलाइजेशन से कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, ये है क्या? ये एक्चुअली इस ट्रायंगल के रेशियोज के बारे में बताता है कि हमारा इस ट्रायंगल में रेशियोज कैसे बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे साइन थीटा के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे साइन थीटा के बारे में। साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपन हाइट, परपेंडिकुलर अपन सॉरी हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस मींस परपेंडिकुलर इसमें क्या है? ए बी है और हाइपोटेनियस हमारा क्या है? ए सी है, ठीक है। तो ये जो साइन थीटा है ये हमारे किसके रेशियोज के बारे में बताता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच का रिलेशन को बताता है, इसके बीच के जो है कि रेशियोज को बताता है कि जो हमारा किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस है और परपेंडिकुलर, इनके बीच के रेशियो को हम क्या कहते हैं? साइन थीटा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कॉस थीटा। सिमिलरली जैसे हमने बताया कि हर एक जो है कि इसमें लाइन के बीच का एक रेशियो बताता है, उसका पर्टिकुलरली उसका नाम दे दिया गया, जैसे साइन थीटा है, कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा हमारे बेस और हाइपोटेनियस के बीच का रिलेशन बताता है, ठीक है। सिमिलरली टैन थीटा, टैन थीटा हमारे परपेंडिकुलर और बेस के बीच के रिलेशन बताते हैं, ठीक है। जैसे सेक थीटा, सेक थीटा जो है ठीक इसका कॉस थीटा का उल्टा होता है, यानी कि ये हाइपोटेनियस और बेस के बीच का रिलेशन बताता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो है ये साइन थीटा के ठीक रिवर्स होता है, यानी कि हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के बीच का रिलेशन को बताता है, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट में कॉट थीटा। कॉट थीटा जो है टैन थीटा का रिवर्स होता है, मतलब बेस और परपेंडिकुलर के बीच का रिलेशन को बताता है, ठीक है। तो ये जो हमारे जितने ये हमारे सिंबल्स हैं, ये हमारे क्या करते हैं? ये ट्रिग्नोमेट्री के राइट एंगल ट्रायंगल्स के बीच के, यानी कि उनके साइड से बीच के क्या रिलेशन बताते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम जाने कि ऐसा कैसे होता है, ठीक है। ये साइन थीटा कैसे होता है, कॉस थीटा कैसे होता है, टैन थीटा कैसे होता है, सेक थीटा कैसे होता है, कोसेक थीटा कैसे, कॉट थीटा कैसे, और इसकी क्या क्या वैल्यूज होते हैं, ठीक है। हम आगे चल के इसके वैल्यूज के बारे में भी पढ़ेंगे, फिलहाल इसके रेशियोज के बारे में जानना जरूरी था, ठीक है। और भी बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं, तो ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसके यूजेस होते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे लाइफ में, ये डेली लाइफ में जो यूज होता है, ठीक है।